how are you all doing? Welcome back to your computer class. Today we are starting a new chapter from your book of class 1, Computer Connect by Wisdom Publications, Green Apple series. So let's begin with the chapter. So let's start with chapter 6, which is working on MS Paint. Okay, so the chapter name is working on MS Paint. So इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम MS Paint के अंदर कैसे काम करते हैं और MS Paint के फीचर्स के बारे में हम सीखेंगे. So first is the introduction. MS Paint is a computer program that helps you to draw and paint pictures on the computer. अगर आपको कंप्यूटर पर पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, उन्हें पेंट करना है, वो करने के लिए आप MS Paint जो एक प्रोग्राम होता है उसे यूज करते हैं. फर्स्ट वी विल रीड दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. ये दो फ्रेंड्स हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, आइए इनको पढ़ते हैं. Hina, hey Meera, that drawing you made on paper is awesome. Can we draw it on the computer too? Meera, yes Hina, we can draw on computer using MS Paint software. Hina, wow, that sounds cool. Meera, let us try it. So, now let's see how you can draw on MS Paint. MS Paint is a drawing program that helps us to draw and color beautiful pictures and shapes on a computer. MS Paint is developed by Microsoft. So, MS Paint बच्चों एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर आप कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता है जो होता है MS Paint, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं. जो MS Paint है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था. ठीक है, अगला देखते हैं ओपनिंग MS Paint. अब MS Paint को आप अपने कंप्यूटर पे ओपन कैसे करेंगे ये देखते हैं. To open Paint, follow the given steps. Click on the Start button. The Start menu gets displayed. Scroll down to find the window Accessories application. Then click on the drop-down arrow of Windows Accessories application. So, how you open it? See, this I will show you with a picture. So, first you have to click the Start button. Okay, on your computer, click the Start button. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और क्या ढूंढना है, विंडो एक्सेसरीज. देखो यहाँ पे है ना विंडो एक्सेसरीज, इसको क्लिक करना है और फिर वहां पर जाके आपको पेंट ऑप्शन को प्रेस करना है. जैसे ही आप पेंट ऑप्शन को प्रेस करेंगे MS Paint विंडो आपके सामने आ जाएगी. सो इट इज वेरी इजी टू ओपन MS Paint. Here MS Paint is said paint. आप देख सकते हैं यहाँ पर MS Paint को क्या नाम दिया है, paint. Okay? You can also open paint by following the given steps. ठीक है, तो आप पेंट को इन स्टेप्स की मदद से भी ओपन कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है, टाइप पेंट इन द सर्च बॉक्स इन द टास्क बार. टास्क बार के अंदर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो वहां पर आ जाता है और हम वहां से उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. तो यहाँ पे यही लिखा है कि आप टास्क बार में टाइप करो पेंट. ठीक है, क्लिक ऑन द पेंट ऐप, द पेंट विंडो विल अपीयर. सी द above पिक्चर. सो हियर द पिक्चर इज गिवन टू यू. यू हैव टू टाइप पेंट. ये देखिए यहाँ पे खुल गया पेंट ऐप. आप इसे क्लिक करेंगे अपने माउस की हेल्प से and you will be able to open the paint app. You will click this and आपकी जो paint window screen है वो appear हो जाएगी. ठीक है, अगला क्या है, components of the paint window. The paint window has various components. paint window के बहुत सारे components होते हैं. देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं यहाँ paint window. Let's learn about few of them in detail. चलिए अब पढ़ते हैं इनको. Quick Access Toolbar is present at the top left of the paint window. It contains commands to quickly save the drawing, to make a new drawing and so on. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है क्या, Quick Access Toolbar.
ऊपर आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो जूम इन करके आपको दिखाया गया है। ये क्या है? ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से आपको अगर अपनी ड्राइंग जो आपने बनाई है उसे सेव करना है, या फिर एक नई ड्राइंग बनानी है, या फिर रीडू या अंडू करना है, ये सब आप किससे कर सकते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार के ये जो आइकन्स हैं उनकी हेल्प से कर सकते हैं। सो आपको पता चल गया है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिबन। Ribbon is present just below the quick access toolbar. It has various tabs, File, Home and View tab, and commands that are used to draw and paint. So kids, now you will learn about the ribbon. तो आप देख सकते हैं Quick Access Toolbar के just नीचे, मतलब ये वाला पार्ट जो मैं रेड से इनबॉक्स कर रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिबन बोलते हैं, RIBBON। सो दिस इज द रिबन। तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे कमांड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी ड्राइंग करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। कलर्स हो गए, देखो यहाँ पर अगर आपको 3D एडिट करनी है, अपनी पेंट को 3D बनाना है, आप वो भी कर सकते हैं। शेप्स डाल सकते हैं रिबन की मदद से। ठीक है, देन ब्रशेस है और बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक इरेज इज देयर, magnify is there, right, and other commands are also there. So this is very useful in the paint window. Okay, now let's move further to the fun task. Write the correct step number in the boxes to start the paint program. Scroll down to find the window accessories application. Click on the start button. The start menu gets displayed. Click on the paint option to open paint window. Click on the drop down arrow of window accessories application. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे, तो हमने लिख दिया 1. After that we will find the window accessories application. Third, we will click on the drop down arrow. And fourth, our paint window will open. Okay, so this was the order of the steps that you have to follow to open MS Paint. Okay, now let's move on further. Drawing area is the white space area where we draw and color the pictures. तो आपकी पेंट विंडो पे जो भी ये व्हाइट वाला एरिया है, ठीक है, ये जो व्हाइट एरिया है, ये क्या है बच्चों? ये है ड्राइंग एरिया। सी, दिस इज द ड्राइंग एरिया। इस एरिया में आप ड्राइंग कर सकते हैं। सी हियर अ ब्यूटिफुल सीनरी, अ हाउस, सन, क्लाउड्स। दिस इज मेड ऑन MS Paint only. So you can also try in your computer or your laptop. You can also open MS Paint and make a beautiful scenery. Okay? Next, we will learn about the paint tools. अब हम पेंट के जो टूल्स हैं MS Paint में, जो टूल्स हमें मिलते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है पेंसिल टूल। इट वर्क्स लाइक अ पेंसिल एंड यूज्ड टू मेक अ फ्री हैंड ड्राइंग। ठीक है, तो देख सकते हैं ये पेंसिल जैसी एक आइकन है, ये आइकन को हम पेंसिल टूल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने ड्राइंग एरिया में कुछ भी फ्री हैंड ड्राइंग करनी है इस तरीके से, ठीक है, तो आप पेंसिल टूल की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरेजर टूल। इट इज यूज्ड टू इरेज और रब अ ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपने कुछ ड्राइंग, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये ड्राइंग बनाई और अगर आपको वो इरेज करनी है या फिर उसका कोई पार्ट इरेज करना है और आपको वो रीड्रॉ करने का मन कर रहा है, तो आप इरेजर टूल की हेल्प से कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द इरेजर टूल and then erase it and then you can draw again. Okay, it's so interesting, right? Next is the color picker tool. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टूल को हम color picker tool बोलते हैं। It is used to copy the color from a drawing. ठीक है, तो ये टूल क्यों यूज होता है? अगर आपको कोई कलर, आपके पास कोई कलर हो और आपको एग्जैक्ट कलर चाहिए हो, तो आप उसे कलर पिकर से पिक करके
अपनी करंट ड्राइंग में जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं. सो टू डू दिस यूज द कलर पिकर टूल. नेक्स्ट, fill with color tool. It is used to fill color in a closed shape or a figure. So kids, this one is very interesting. अगर आपने कोई फिगर बनाई, जैसे आपने स्क्वायर बनाया और आप चाहते हैं कि इस स्क्वायर के अंदर डायरेक्टली कलर फिल हो जाए, तो आप fill with color tool को प्रेस करेंगे, अपना जो आपका फेवरेट कलर है उसे चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पिंक और ब्लू or yellow or green, whatever you want to choose, you will choose it and you will click inside the box और इस बॉक्स के अंदर पूरा ऐसे कलर फिल हो जाएगा. Okay? The color will be filled in your drawing. आप किसी भी ड्राइंग में इस टूल की मदद से कलर को फिल कर सकते हैं. ठीक है, अगला क्या है? अगला है टेक्स्ट टूल. It is used to type text in a drawing. अगर आपको अपनी ड्राइंग में कुछ लिखना है, for example, you have want to write hello. Okay, so to write inside the drawing, मतलब अगर आपको ड्राइंग के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी मैसेज लिखना है, तो आप टेक्स्ट टूल की हेल्प ले सकते हैं और ये कर सकते हैं. Okay, next is the magnifier tool. It is used to magnify a drawing. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग को आप मैग्नीफाई करके देख सके, मतलब जूम करके देख सके, तो आप कौन सा टूल यूज करेंगे? आप मैग्नीफायर टूल यूज करेंगे. परफेक्ट. मूविंग अहेड, वी विल रीड अबाउट द पेंसिल टूल इन डिटेल. टू यूज द पेंसिल टूल, फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आपको पेंसिल टूल को यूज करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. देखते हैं क्या है वो. क्लिक ऑन द पेंसिल टूल. देखिए ये पेंसिल है, आप इसे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द साइज बॉक्स एंड सिलेक्ट द लाइन थिकनेस. आपको जितनी भी लाइन को थिक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट अ वेरी थिक लाइन, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेलो, सो इफ यू वांट वेरी थिक, सो यू कैन इंक्रीज द थिकनेस. आप थिकनेस को बढ़ा सकते हैं. अगर आपको चाहिए बहुत ज्यादा थिन, तो आप अपने MS पेंट में इस तरीके से थिकनेस को कम भी कर सकते हैं. देख सकते हैं ये कितना बोल्ड, कितना थिकनेस इसकी ज्यादा है इस वाले टेक्स्ट की, और इसमें थिकनेस कम है. ठीक है, और आप साइज भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं पेंसिल टूल की हेल्प से. क्लिक ऑन द कलर वन बॉक्स एंड देन चूज अ कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. तो आपको क्या करना है? अपने फेवरेट कलर, ऐसे MS पेंट में भी कलर्स होते हैं, आप कोई भी कलर इस तरीके से चूज कर सकते हैं एंड यू कैन डू योर ड्राइंग. देयर आर मेनी कलर्स. सी कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पे. यू कैन यूज एनी कलर एंड यू कैन ड्रॉ योर पिक्चर. ओके, नेक्स्ट, मूव द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग एरिया एंड स्टार्ट मेकिंग ड्रॉइंग. आपको क्या करना है? पॉइंटर को ड्रॉइंग एरिया में लेके जाना है. मैंने आपको बताया था ये जो व्हाइट स्क्रीन है ये आपका ड्रॉइंग एरिया है. आप यहाँ पे अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे और जो भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है यू कैन ड्रॉ इजीली. ओके, यू कैन ड्रॉ. जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? WELCOME, वेलकम. सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट टूल इज द इरेजर टूल. सो टू यूज द इरेजर टूल, फॉलो दीज स्टेप्स. इरेजर टूल को यूज करने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे देखते हैं यहाँ पे. क्लिक ऑन द इरेजर टूल, चूज द विड्थ ऑफ द इरेजर फ्रॉम द साइज बॉक्स. तो आपका जो इरेजर है उसकी भी आप विड्थ को चूज कर सकते हैं. आपको कितना बड़ा इरेजर चाहिए, जैसे इतना चाहिए, यू वांट स्मॉल इरेजर और यू वांट वेरी बिग इरेजर, यू कैन सी. सो यू कैन चूज द विड्थ ऑफ द इरेजर from the eraser tool of your own choice. Move the pointer to the drawing area to erase the unwanted part of the drawing. ठीक है, आपको क्या करना है? अगर आपने कुछ ड्रॉ करा, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग दिस क्लाउड अगेन, अगर आपको कुछ भी वहां से इरेज करना है तो आप अपने पॉइंटर को इरेजर दबाएंगे और पॉइंटर को इस एरिया में लेके जाकर आप इस तरीके से माउस की हेल्प से इरेज कर सकते हैं. ठीक है, now is the tech corner. Keep the left click button on the mouse pressed and drag the mouse over the part of the picture that needs to be erased or removed.
So you can do this also. ठीक है, ये एक alternative method है. Next is the fill with color tool. To use the fill with color tool, follow these steps. First is click on the fill with color tool. देखो ये है fill with color tool. इस तरीके का आइकन आपको दिखेगा. आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है. फिर क्या करना है, after clicking it, you have to click on color 1 box and choose the color from the colors group. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे color 1 और color 2 है ना, तो आपको color 1 को क्लिक करना है और अपना फेवरेट कलर इस बॉक्स में से चूज करना है. You can choose any color. Okay? Click inside the area to be filled with color. तो आपको क्या करना है, for example, you have to fill this circle. तो अभी तो मेरे पास MS Paint ओपन नहीं है, पर अगर आप MS Paint पे काम करेंगे तो क्या करेंगे आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, fill with color tool को क्लिक करेंगे, you will choose your color and then if you will click this drawing, okay, with the help of the pointer, अगर आप ड्राइंग के अंदर प्रेस करेंगे तो वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा. Just like this sun and this moon. Okay? Great. Next is the last step that we have left. Repeat steps 2 and 3 to color the different parts. तो आप different parts को अपनी फिगर के इन्हीं दो steps को 2 and 3, step 2 and 3 को repeat कर आप अपनी ड्राइंग के सारे parts को fill कर सकते हैं. Okay? Next is the text tool. To use the text tool, follow these steps. Okay? Click on the text tool. तो आपको अगर कोई भी कहीं भी अपने ड्राइंग एरिया में कुछ टेक्स्ट लिखना हो, जैसे ये सन है और ये मून है, ऐसे लिखने के लिए आप कौन सा बटन यूज करेंगे, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. Move the pointer to the drawing area where the text is to be inserted and press the left click button on the mouse. When we click in the drawing area, a text tab gets added next to the View tab. We may select the style and size for the text in the font group. Click on color 1 box and choose a color for the text from the colors group. तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से टेक्स्ट टूल को दबाकर जहां भी आपको अपनी पूरे एरिया में टेक्स्ट चाहिए वहां पर क्लिक करेंगे, अपना कलर चूज करेंगे एंड यू कैन टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड एंड यू कैन राइट योर टेक्स्ट. ओके, क्लिक ऑन द कलर 1 बॉक्स एंड चूज अ कलर फॉर द टेक्स्ट फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. वी हैव रेड दिस. टाइप द डिजायर्ड टेक्स्ट. आपको जो भी लिखना है आप टाइप करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से. आफ्टर टाइपिंग द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, click anywhere outside the text box to complete the task. जैसे ही आपका जो टाइपिंग है वो खत्म हो जाए, आप कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करिए और आपका टेक्स्ट आपको अच्छे से शो होगा. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. This is the fun task. Let's do it. First is the pencil tool. So we will match this with the D option. So we will write here 1. Second is used to fill colors. Third one is used to type text in the drawing area. See this one? You can type text in the area where you are drawing. So you will write 3. Next is the erase tool. So it is used to remove the unwanted part of the figure. 4. And the last one is a magnifier, used to zoom in and out the figure. So this is the 5th one. Okay. Now we will read about the brushes too. There are different type of brushes available in paint which can be used to draw lines and curves with different effects. To use brushes tool, follow these steps. Brushes tool को use करने के लिए आपको ये steps follow करने हैं. आइए देखते हैं क्या है वो steps. अगर आपको कुछ भी ब्रश के फॉर्म में ब्रशेस टूल की हेल्प से ऐसे ब्रश के फॉर्म में लिखना है तो ब्रशेस के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. क्या होते हैं आइए देखते हैं. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बिलो द ब्रशेस बटन. सी देखो यहाँ पे ब्रशेस बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे. अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ब्रशेस गेट्स डिस्प्लेड. देखो यहाँ पर जो जो डिस्प्लेड है आपके सामने ब्रशेस ये अवेलेबल है. सी ऑल दीज. कोई बहुत ज्यादा थिन है, कोई क्रेयॉन के फॉर्म में है, कोई स्केच है, कोई पेंट की फॉर्म में है. ठीक है,
कोई स्प्रे पेंट की फॉर्म में है, तो बहुत सारे इफेक्ट के ब्रशेस आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी ब्रश चूज करना है आप चूज करिए, यहां से कलर चूज करिए एंड यू आर गुड टू गो। You can write your text like this, okay? Click on the desired brush style. Click on the size box to select the width of the brush. आप अपने ब्रश की width, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट के लिए बताया था, अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए जैसे ऐसा, तो आप थिक रख सकते हैं। अगर आपको और थिक चाहिए तो आप और थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा थिन चाहिए तो आप थिकनेस को इस तरीके से डिक्रीज भी कर सकते हैं, ओके? Move the pointer to the drawing area. Pointer को आपको drawing area पे लेके जाना है. Keeping the left button of the mouse pressed, start making the drawing. आपको left button को pressed रखना है और अपनी drawing को बनाना शुरू करना है. Okay? So let's move further now. Next is the shapes group. Okay? Now let's read about the shapes group. The shapes group in paint is used to draw different types of shapes like rectangle, triangle and square. Let's learn about a few important tools in the shapes group. ठीक है, तो ये हमारा बच्चों shapes group है. इसकी हेल्प से आप डिफरेंट शेप्स को अपनी ड्राइंग में ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है लाइन टूल. टू यूज लाइन टूल फॉलो दीज स्टेप्स. क्लिक ऑन द लाइन टूल इन द शेप्स ग्रुप. अगर आपको लाइन टूल मतलब ये वाला जो है इसको लाइन को यूज करना है तो आपको क्या करना है? शेप्स ग्रुप में जाकर लाइन टूल को सिलेक्ट करना है. ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन द साइज बॉक्स टू सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन. आपको कितनी थिक लाइन चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इफ यू वांट वेरी थिक लाइन सो यू कैन इंक्रीज द थिकनेस. अगर आपको थिन लाइन चाहिए तो आप थिकनेस को डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर चॉइस. क्लिक ऑन द कलर 1 एंड देन सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. यू हैव टू क्लिक ऑन कलर 1 और अपना फेवरेट कलर जो है आपको यूज करना है आप सिलेक्ट कर ड्राइंग शुरू कर सकते हैं. मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द लाइन इन एनी डायरेक्शन. आप लाइन को किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, इन एनी डायरेक्शन यू कैन ड्रॉ द लाइन. डोंट फॉरगेट टू कीप द लेफ्ट क्लिक बटन ऑफ द माउस प्रेस्ड. पर आपको ये करते समय लेफ्ट क्लिक दबाकर रखना है. यू विल कीप प्रेसिंग इट एंड देन मूव योर माउस. ओके किड्स, नेक्स्ट इज द कर्व टूल. नेक्स्ट क्या है? कर्व टूल. द कर्व टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ स्मूथ वेवी लाइन. अगर आपको वेवी लाइन ड्रॉ करनी है तो वो आप स्ट्रेट लाइन के टूल से तो नहीं कर सकते. आपको कर्व टूल यूज करना होगा कर्व लाइन बनाने के लिए. ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा. क्लिक ऑन द कर्व टूल इन द शेप्स ग्रुप. क्लिक ऑन द साइज बॉक्स टू सिलेक्ट द लाइन थिकनेस. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कर्व टूल को सिलेक्ट करेंगे शेप्स ग्रुप में से और फिर लाइन की थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं. ठीक है, फिर मूव द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग एरिया एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ लाइन. रिमेंबर टू कीप द लेफ्ट क्लिक बटन ऑफ द माउस प्रेस्ड. आपको अपने माउस का लेफ्ट साइड जो है वो प्रेस्ड रखना है, तभी आपकी ड्रॉइंग एरिया में शो होगी. नाउ क्लिक ऑन द लाइन एंड ड्रैग टू मेक अ कर्व. आप लाइन को क्लिक करेंगे और ड्रैग करना शुरू करेंगे अपने माउस को, आपका कर्व बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अगला क्या है? अगला है पॉलीगन टूल. सो लेट्स रीड अबाउट द पॉलीगन टूल. द पॉलीगन टूल इज यूज्ड टू मेक अ शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड्स. टू ड्रॉ पॉलीगन फॉलो दीज स्टेप्स. पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. इन स्टेप्स को आइए पढ़ते हैं और समझते हैं. क्लिक ऑन द पॉलीगन टूल इन द शेप्स ग्रुप. आपको क्या करना है? शेप्स ग्रुप में जाकर पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करना है. ठीक है, थिकनेस आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं. फिर आपको अपने पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लेके आना है. आपको ध्यान रखना है कि आपके माउस का जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा क्लिक्ड रहे व्हेन यू आर ड्राइंग इन द ड्राइंग एरिया. ओके, फिर आप क्या करेंगे? कहीं भी क्लिक करेंगे और ड्राइंग एरिया में आपकी ड्राइंग बन जाएगी. इस तरीके से आपका पॉलीगन बनके तैयार हो जाएगा. ठीक है,
Repeat step 5 until we get the desired shape. जब तक आपको अपनी शेप जो आपको चाहिए वो ना मिले, आप इस प्रोसेस को, इन स्टेप्स को रिपीट करिए. Finally, click on the starting point of the shape. Next is, can you count the number of sides in the above figure? So kids, ये जो ऊपर फिगर दी है, हमें इनकी, इस फिगर की साइड्स को काउंट करना है. कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखा आपने कितनी साइड्स हैं? There are 6 sides in the figure. So we will write it in our fun activity, fun task. So how many sides are there, kids? There are 6 sides. Okay, next is the tech corner. We can draw a perfect shape by keeping the shift key pressed and dragging the mouse in the drawing area. हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें परफेक्ट शेप ड्रॉ करनी है, जैसे सर्कल करना है, स्क्वायर करना है, तो हम शिफ्ट की को दबाएंगे और अपने माउस को ड्राइंग एरिया में कहीं भी ड्रैग करेंगे, और जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे वैसे आपकी एक फिगर बनके तैयार हो जाएगी. ठीक है, चलिए अब क्या है? अब है एक्टिविटी. ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग different tools in MS Paint. This activity is for you. You have to try it in your homework. You have to open MS Paint. मैंने आपको बताया था MS Paint को आप कंप्यूटर में कैसे ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद आपको ये 2 शेप्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, अपने MS Paint में ड्रॉ करनी है. ठीक है, so this is your task that you have to do at your home in your homework. Okay, next is सेविंग अ ड्राइंग. एक ड्राइंग बना तो हमने ड्राइंग ली, ठीक है, पर उस ड्राइंग को हमें अपने पास रखना भी तो है कि अगर हम फ्यूचर में उस ड्राइंग को फिर से देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे? बिल्कुल सही, हम उसे अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेंगे. ठीक है, सेव कैसे करेंगे आइए देखते हैं. क्लिक ऑन द फाइल टैब. फाइल टैब को आप क्लिक करेंगे. द फाइल मेन्यू विल अपीयर. ऊपर जो हमारा, मैंने आपको बताया था, जहां पर डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे आप सेव, अनडू, रीडू ये सब कर सकते हैं, वहां पर फाइल टैब प्रेजेंट होता है. ठीक है, फाइल टैब में जाकर आपको सेव ऑप्शन दबाना है. द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल गेट डिस्प्लेड. तो क्या होगा? सेव एज एक डायलॉग बॉक्स, इस तरीके का बॉक्स आपके सामने खुल के आएगा. ठीक है, वहां पर आप अपनी जो भी आपकी पेंटिंग है, मतलब जो आप फाइल है आपकी, आप उसका एक नाम देंगे. जैसे आप दे सकते हैं माय ड्राइंग, या फिर आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से माय फर्स्ट ड्राइंग और योर नेम ऑल्सो यू कैन पुट. ठीक है, तो आप अपनी फाइल को नाम देंगे. उसके बाद आप सेव बटन को दबाएंगे और आपकी ड्राइंग जो है वो आपके कंप्यूटर में हमेशा के लिए सेव हो जाएगी, जब तक उसे आप डिलीट नहीं करेंगे. ओके, तो देखो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुल के आता है. यहाँ पर आप अपना फाइल नेम डालते हैं और यहाँ पर आपके दिस पीसी लिखा है ना, आपके पीसी में, मतलब आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, ये जो आपकी ड्राइंग जो आप सेव कर रहे हैं वो स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. ओपनिंग अ सेव ड्राइंग. अच्छा, अब सेव कर ली. सेव करने के बाद सोचो आपका मन है फिर से उस ड्राइंग को देखने का. ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे? आपको उसे फिर से ओपन करनी है. अब आप कैसे ओपन करेंगे? आइए अब वो सीखते हैं. फिर से आपको फाइल टैब पे जाना है और आपको ओपन, एक ऑप्शन आएगा ओपन, उसको दबाना है और ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. मतलब जो जो आपने अपने कंप्यूटर में आज तक सेव करा है वो सब इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा. जो भी आपको खोलना है, ठीक है, आप उसे डबल क्लिक करेंगे. डबल क्लिक, मैंने आपको बताया था बच्चों कि कुछ भी फाइल अगर ओपन करनी है या प्रोग्राम ओपन करना है, उसके लिए डबल क्लिक करते हैं अपने माउस की हेल्प से एंड आपके सामने वो फाइल खुल के आ जाती है. ठीक है, आपको जो भी फाइल खोलनी है उसे सिलेक्ट करिए एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन. और आपको, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप उसको चूज करिए, सिलेक्ट करिए फाइल को और नीचे ओपन ऑप्शन आता है, उसको आप वहां से ओपन भी कर सकते हैं. ठीक है, द सिलेक्टेड फाइल गेट्स ओपन इन पेंट. जो आप फाइल करेंगे सिलेक्ट, वो आपकी ओपन हो जाएगी पेंट ऐप में. ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
ओपनिंग अ न्यू पेंट विंडो, अगर आपको एक नई पेंट विंडो, अगर आपने एक ड्राइंग पूरी कर ली और आपको एक नई विंडो खोलनी है फिर से एक न्यू ड्राइंग बनाने के लिए, तो आप कैसे खोलेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है फाइल टैब पे। किस पे जाना है? फाइल टैब पे। क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। वहां पर देखो बच्चों, इस तरीके से ये आपका फाइल टैब है, यहाँ पर ये आ रहा है ना न्यू, लिखा है यहाँ पे न्यू। इस न्यू ऑप्शन पे आप जाएंगे और एक न्यू पेंट विंडो आपके सामने खुल जाएगी। देखिए ये आपका फाइल टैब है, ये पूरा फाइल टैब है। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको एक न्यू फाइल या फिर न्यू आपको एक पेज चाहिए, तो आपकी एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग और एग्जिटिंग पेंट। अगर आपको पेंट को एग्जिट कर देना है या क्लोज करना है तो कैसे करेंगे? To close a paint file, click on the file menu and select the exit option. तो आपको क्या करना है? आपको पेंट फाइल को क्लोज करने के लिए फाइल मेन्यू पे जाना है। ठीक है, फाइल मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए एग्जिट ऑप्शन आ रहा है, एग्जिट को प्रेस करेंगे और आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कंट्रोल, मतलब CTRL जो होता है ना बच्चों, CTRL उसे हम कंट्रोल की बोलते हैं। ये आपके कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती है। अगर आप Ctrl+N दबाएंगे तो एक न्यू पेंट विंडो खुल सकती है। ये एक शॉर्टकट है। अगर आपको पूरा प्रोसेस, सारे स्टेप्स नहीं यूज करने और आपको डायरेक्ट खोलना है तो आप सीधा कंट्रोल दबाइए और साथ में N दबाइए। ठीक है, तो आपका एक न्यू पेंट विंडो खुल जाएगी। अगर आपको ड्राइंग को सेव करना है तो Ctrl+S दबाइए। अगर आपको एक सेव ड्राइंग को ओपन करना है तो आप Ctrl+O दबाइए। अगर आपको विंडो को, अपनी पेंट विंडो को क्लोज करना है तो Ctrl+W दबाइए। So these were some of the shortcuts that are very important for you. Okay? Next is the reboot. Let's revise what all we have studied. MS Paint is a drawing program which is used to draw and color beautiful pictures and shapes on a computer. We use pencil tool to make freehand drawing. बिल्कुल सही बात है, अगर हमें freehand drawing करनी है तो हम pencil tool use करते हैं। To fill color in a closed shape, fill with color tool is used. To type text in a drawing, text tool is used. Eraser tool is used to erase a drawing or a part of it. To draw different types of shapes like rectangle, square, triangle, etc., the shape group is used. We must save our drawings to use it later using save option. Okay, now we will do the exercises of this chapter. Okay, the first is the fill in the blanks. The dash tool is used to type text in a drawing. So it is which tool? It is the text tool. Next one, dash area is used to draw in paint. So it is the drawing area. We can draw any shape using any tool from the dash group, from the shapes group. Next, dash tool is used to draw a circle. So it is the circle tool. Okay. We need to dash our work to use it later. We need to save our work to use it later. Next is the true and false. In Paint, we cannot change the color of the text to be typed. This is false. To fill with color tool is present in the tool group. This is true. We can open saved drawing in Paint. Yes, this is also true. Eraser tool is used to draw freehand drawings. No, this is false. Click on the Home tab and then select the Open option to exit from the Paint window. No, this is false. So you will write F. Okay. Moving ahead, take the correct option. Which of the following tools helps us to erase? So it is the eraser tool, this one. Which of the following tools can be used to fill color? This is the fill with color tool. Next,
Dash tool is used to see a larger view of a picture. It is a magnifier tool. In Paint window, we get the Save option by clicking on the Dash tab, by clicking on the which tab? File tab. Very good. Next, once a file has been dashed, it can be opened again. Once a file has been saved, it can be opened again. Okay? Next is answer the following questions. So the first question is, when do we use magnifier in Paint? हम magnifier कब use करते हैं? To see a larger view of a picture. Okay? Next, which paint tool is used to make a freehand drawing? So it is the pencil tool. Third one, write the steps to use line tool. Line tool use करने के क्या steps हैं? आइए इन steps को देखते हैं. हमने समझ लिया था while reading the chapter. अब हम इन्हें यहाँ question answers में answer करेंगे. First is click on line tool in the shapes group. Second, click on the size box to select the thickness of the line. Third, click on color one box and select a color. आपको color one box को दबाना है और क्या करना है? एक color को select करना है. And the fourth step, move the pointer to drawing area and drag the mouse to draw a line. So these were the steps to use a line tool. Okay. Now the fourth question. Write the uses of the following paint tools. First is text. So what is the use? To add text in the drawing area. अगर हमें drawing area में कोई भी text को add करना होता है, हम क्या करते हैं? Text tool को use करते हैं. Next is the magnifier. ऊपर भी मैंने आपको question answers में बताया था. Magnifier का क्या use होता है? To get a larger view of the picture. Okay? अगर जो आपकी picture है या आपकी drawing है, आपको उसका larger view चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? Magnifier को use करते हैं. Next is eraser. To rub or erase a part of a drawing or the whole drawing. या तो आप उससे पूरी ड्राइंग को इरेज कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट, आपका ड्राइंग का एक पार्ट है, अगर वो गलत बन गया तो उसे इरेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. Identify and write the names of the tools used in creation of the following sums. Solve the sums in your notebook. Can we also solve these sums in Paint? So, आप बताइए कौन सा टूल यूज हो रहा है. यहाँ पर 8 और 6 लिखने के लिए कौन सा टूल यूज हुआ है? 8, 6, 4, 3, 4, 9. ये जो नंबर्स हैं ये लिखने के लिए हमने टेक्स्ट टूल यूज करा है बच्चों. कौन सा टूल यूज करा है? टेक्स्ट टूल. उसके बाद ये स्क्वायर, ये प्लस साइन, ये सर्कल, ये सब जो शेप्स हैं, शेप्स बनाने के लिए हमने क्या यूज करा है? शेप्स टूल यूज करा है. ठीक है, ऑल दी शेप्स, सर्कल, द स्क्वायर. ओके, एंड लेट्स सॉल्व दी सम्स. सो नाउ लेट्स डू द एडिशन ऑफ दी सम्स. फर्स्ट इज 8 plus 6. So it is 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 8 plus 6 is 14. Next one is 4 plus 3. It is 7. Okay. Next is 4 plus 9, which gives 13. Okay. So these were the sums. You have to solve them in your notebook. Okay. Moving ahead. Let's enhance our learning. So, I will give you some homework also because we have already discussed it. हम ये already पढ़ चुके हैं. तो ये वाला जो है आपको खुद से बताना है. I told you in the beginning of the chapter, so you have to write the blanks yourself. This one we have already discussed, is very easy. It is the drawing area. Okay, let's move on to the second part. Some of the paint tools are given below. Identify and write a sentence about it.
First one is the brush tool. So you will write it is the brush tool. And what can you write about it? You can write that a brush tool is used to draw, it is used to paint, and it is used to give a very beautiful effect to your drawing. Next is the eraser tool. I am sure you know about eraser tool. Eraser tool is used to erase a drawing or a part of a drawing. Third is the polygon tool. This tool is used to make different shapes and different unique figures. Okay? Now, draw your national flag using paint. Draw traffic lights using paint and discuss in class about the rules of traffic light. This activity is for you. You have to use MS Paint and draw this national flag, our flag of India, and the traffic lights. Okay? So that's it for this chapter, kids. I hope it was interesting for you and you enjoyed the class. Right? Now we will meet in the next video. Until then, goodbye everyone and take care of yourself. So that's it for this chapter everyone. I hope you found this chapter interesting. We'll meet in the next video now. Until then, goodbye and take care.